भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह चल छुअति न छाही। विधि गणपति यही पति शिव सादर, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीर्ति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि नीदर सुधाहु। निर्बधि गुण निरुपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानी। कहीं सुमेरु किसेर समो, कवि कुल मति सकुचानी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 288। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर के अपने प्रेम अश्रुओं को जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानास्त हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर के भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर के सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझाने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम सुसंपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत तो क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई।